टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। मेल्टन कौंसल चुनाव में उजला एक वार्ड से खड़ी है और आज हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों के बल पर ये चुनाव मैदान में आएंगे और इनके पास जो लोग आ रहे हैं उनकी क्या समस्या है। जी आपका स्वागत है जी टारगेट पोस्ट पर। नमस्ते, मेरा नाम उजला कैमलेरी है जी। मैं इंडियन हूँ, बंगाली हूँ, कलकत्ता से। और मेरा हस्बैंड जो है वो माल्टीज है, माल्टा से, लेकिन यहाँ पर ही वाज बोर्न हियर। एंड हमारा वी हैव 2 kids, a girl and a boy, so ये वेरी ब्लेस्ड। यहाँ पर मेल्टन सिटी काउंसिल में अभी हम रह रहे हैं करीब 22 साल से। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में आने हम अभी 28 साल हुए। सो कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी सर्विसेज, जो स्कूल, बास्केटबॉल और वॉलंटियरिंग, वो करीब 20 साल से हम। आपके वार्ड का नाम क्या है? हिलटॉप। और कितनी पॉपुलेशन है वहाँ पर? करीब 12,000। कितने लोग वहाँ पर चुनाव मैदान में उतरे? 4 लोग उतरे। और क्या क्या आज तक आप सुविधाएं लोगों को दे चुकी हैं और किस तरह की लोगों की समस्याएं आपको लगती है कि जो आप काउंसलर बनते हैं, लोग आपको वोटिंग करते हैं, तो आप उनका पहल के आधार पर हल करवाएंगे? हम तो वैसे जैसे कि 20 साल से वॉलंटियर कर रहे हैं हम लोग। हम बहुत सारे कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी मिले हुए हैं, उनके साथ बातचीत होते हैं हम लोग। कम्युनिटी इवेंट से हम ओम फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत सारा इवेंट्स भी करते हैं जो इंडियन कम्युनिटी और ब्रॉडर कम्युनिटी जो है, जैसे कि हम बोले कि हम यूरोपियन कम्युनिटी से भी मिले हुए हैं, तो हम उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं कि आप भी आओ, देखो कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है कैसे है, सो उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा और वो जैसे कि दे अंडरस्टैंड कि हमारा जो बिलीव्स है which is not very much different than them। आप एक महिला हैं। हाँ। तो महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगी आप? बहुत सारे पेरेंट्स जो है यहाँ पर, जैसे कि सिर्फ माँ नहीं, पापा भी होते हैं, बहुत सारा जो स्टे होम होते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बिजनेसेस है यहाँ पर, अगर वो थोड़ा पेरेंट्स को, जो मम एंड डैड स्टे एट होम, वो थोड़ा चाहे 3-4 आवर्स भी अगर उनको मिल जाए, 2-3 जो उनका कैपेसिटी है। वुमेन्स के लिए क्या करना चाहती है? हाँ, वुमेन्स के लिए क्या करना, ऑब्वियसली मोर वर्क फॉर देम, यू नो, एंड मोर, जैसे कि बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस भी है। ये नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं है, तो हम उनके साथ भी काम किए हुए हैं, गाइडेंस करना चाहते हैं। यू नो, जैसे कि एजुकेशन भी है, वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग, we are in a very very lucky country, so there is so much opportunity and that's what I'm here for, कि हम उनको लीड कर सकते हैं, उनको बोल सकते कि वो क्या क्या करे। अगर सभी का इंटरेस्ट डिफरेंट है, एक ही है नहीं। हम भी बिजनेस कर रहे हैं अभी करीब। मेरा सवाल ये था कि वुमेन्स के लिए आप क्या करना चाहती हैं, लेडीज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कर सकती हैं आप, क्या करना चाह रही हैं आप? हम जैसे कि उसको एजुकेशन दिलाना चाहते हैं जी, कि अगर वो कोई भी जॉब करना चाहे, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर देम व्हाटएवर दे वांट टू डू, और दैट्स व्हाई आई एम देयर फॉर देम, टू हेल्प देम, टू गाइड देम टू गो जहां लोग आपसे मिलते हैं, कम्युनिटी के लोग आपसे मिलते हैं, और उनकी किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है? बहुत सारी, लाइक जैसे कि हम बोले कि डोमेस्टिक है, फिर बहुत सारा होते हैं कि उनको पता नहीं कि यहाँ जो ऑस्ट्रेलियन का एटिकेट है, जो हम प्लीज थैंक यू बोलते हैं। सो हम ये भी किए कि 6 महीने के लिए हम वॉलंटियर किए थे कि जो इंडिया से आते हैं सीनियर सिटीजन जो है, और कोई भी है जो जानते नहीं है कि क्या क्या हम लोग करते हैं, कि बाहर जाते हैं, हम उनको बोले कि आप एक पेपर में अपना एड्रेस, फोन नंबर लिखो, अगर आप खो जाओ तो किसी को पूछो कि आप, ये फोन नंबर है और ये एड्रेस है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक चीज है कि दे आर वेरी हेल्पफुल, तो वो दिखा देंगे कि कहाँ जाना है, फोन करेंगे आपका रिलेटिव को, सो यू आर नॉट ऑन योर ओन। और उनको भी ये भी बोला कि अगर आप कॉफी शॉप में जाओ, कहीं भी जाओ, प्लीज और थैंक यू जरूर बोलना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में। सो दोज आर द थिंग्स वेरी। तो इसके अलावा आप ये बताइए कि आपने
आप वॉलंटियर वर्क कर रहे हो, किस तरह का, जैसे कोविड आया था पीछे, पूरे इंटरनेशनल स्तर पर ही चला था कोविड, तो कोविड में किस तरह की सेवाएं दी, किसी मंदिर, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल पर लोगों किस तरह लोगों को जोड़ रहे हैं आप कम्युनिटी के साथ? सो हम जैसे कि रॉक बैंक पे जो टेम्पल है वहां से हम फूड डिलीवर किए, हम अपना डॉक्टर को भी इन्वॉल्व किए थे। सो हम ड्राइव कर रहे थे सेंचुरी, लेक्स, वेरेबी, विंडम वेल, सो जो और पिकअप कर रहे थे खाना एंड ड्रॉप अप कर रहे थे, वो किए। फिर हम पैसा भी भेजे इंडिया में, बिकॉज माय मम डोनेट करना चाहते थे। ओके, तो मैंने बोला क्यों नहीं, सो आई सेंट हर मनी टू कि कहाँ पर जहाँ जहाँ भी वो एलोकेट करना चाहती थी, क्योंकि इंडिया में तो कोई उतना बेनिफिट नहीं था, कोई पैसा जो जैसे कि सर्वेंट्स जो है उनको उतना फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं हो रहा, नॉट सो मच बेनिफिट बट लिविंग जो है वो उतना पैसा नहीं मिल रहा था, तो दे वर स्ट्रगलिंग। सो दोस आर द थिंग कि आई डिड, यू नो, आई सेंट आपके वार्ड में कौन कौन से स्ट्रीट्स आती हैं, कौन कौन सा एरिया आता है, वो बोल के बता दीजिए। अच्छा, उसमें आता है हाफ ऑफ द हिल साइड, Diggers Rest, Plumpton, and little bit of Tulenville as well. क्या लोगों को कहना चाहती है, अपने वोटरों को क्या कहना चाहती है, आपको क्यों वो चुने? आप चुने क्योंकि हम अभी जैसे कि 20 साल से यहाँ पर वॉलंटियर कर रहे हैं। अगर आप हमको चुनेंगे तो हम आपका वॉइस होके बोल सकते हैं। हम इंडियन भी हैं और यूरोपियन कल्चर को भी जानते हैं, तो हम सबके लिए आई कैन बी द वॉइस, and as a woman as well, I can be the voice for women and also everyone's, including Indian and other nationalities and other groups. I can work all with them. Yeah. थैंक्स। Thank you. मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट।